नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से आप ही के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में, जो कि है तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारा सेल जो है पूरा इसी के सहारे टिका हुआ होता है और हमारा शरीर को बनाने में इसका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है और इसी का योगदान होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ऊतक, अगर एक लाइन में कोई पूछ दे कि ऊतक यानी कि टिश्यू क्या है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग कोशिकाएं शामिल नहीं हो सकती हैं, एक पार्ट की एक ही प्रकार की कोशिकाएं ही शामिल हो सकती हैं और उन्हीं कोशिकाओं के ग्रुप को हम ऊतक वहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जंतु और पादप दोनों में होंगे, ये ऊतक जंतु और पादप दोनों में पाया जाएगा, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बस इसमें जंतु में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो जंतुओं में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जंतुओं में 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सटाक से यहाँ पर नाम लिख लेते हैं और फटाक से उनके बारे में हम चर्चा करना फिर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहला आ जाएगा दोस्तों न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन टिश्यू, सॉरी सेल ने टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। दूसरा आ जाएगा दोस्तों क्या, पेशीय ऊतक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और आ जाएगा एक क्या आएगा, कनेक्टिंग टिश्यू। और एक आखिरी में आ जाएगा क्या दोस्तों, एपिथेलियल, हिंदी में से क्या कहते हैं आगे बता दूंगा मैं, एपिथेलियल। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये हमारे शरीर में ये 4 प्रकार के ये टिश्यू ऊतक पाए जाते हैं। अब इनमें से इनका क्या अंक है, देखिए न्यूरॉन टिश्यू, नाम से स्पष्ट है कि न्यूरॉन मतलब कि न्यूरॉन हमारे शरीर में भेजे में पाया जाता है, दिमाग में, जिससे कि मिल करके इन्हें न्यूरॉन सेल से मिल करके हमारा भेजा जो है बना होता है। तो ये जो न्यूरॉन सेल है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरो सेल, और एक होता है दोस्तों न्यूरो गिलियल। ठीक है, न्यूरो गिलियल सेल, यही जो है गिलियल सेल थोड़ा सा हमारे दिमाग में पाया जाता है, जिसके कारण से अगर इस गिलियल सेल में अगर कोशिका विभाजन होने लगता है तो फिर हमारा जो है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है हमारे शरीर में। इसलिए वहाँ जो ट्यूमर होता है उसको हम कैंसर ना करके ब्रेन में होने वाले कैंसर को हम लोग जो है ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्या, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, इस मस्कुलर टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक ये हमारे शरीर में किस प्रकार से में रोल अदा करेगा, या कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार से पाया जाएगा, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों बनावट के आधार पर, हमारा शरीर बना किन किन ऊतकों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, ऐसा ये मस्कुलर टिश्यू बताएगा, मतलब कि हमारा कौन सा पार्ट किस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमारे जैसे कान का जो पार्ट है बहुत बहुत ज़्यादा छोटा, पिन्ना वाला भाग जो है वो छोटा पार्ट होता है, हालांकि पिन्ना हड्डी है लेकिन उसके ऊपर टिश्यू तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कान का हम पार्ट ले सकते हैं, जांघ का सबसे लंबा मांसपेशी गिन सकते हैं, कमर का सबसे ज़्यादा मोटा वाला मांसपेशी गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कान वाली मांसपेशी जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टेपिड्स। ठीक है, स्टेपिड्स कहते हैं कान वाले को। स्टेपी तक अगर आप स्टेपी तक अगर देखेंगे तो ये हड्डी में आ जाएगा, लेकिन स्टेपिड से ये पूरी कान की सबसे छोटी मांसपेशी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे लंबी अगर बात की जाए जांघ की, तो ये हो जाता है क्या, सार्टोरिस। ठीक है, सार्टोरिस ये हो जाएगी हमारी सबसे जांघ की सबसे लंबी मांसपेशी। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑक्टिमस मैक्सिमस। क्या आएगा दोस्तों, ऑक्टिमस मैक्सिमस। मैं लिख हिंदी में रहा हूँ लेकिन ये है पूरा इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है, ऑक्टिमस
मैक्सिमस। ऑप्टिमस मैक्सिमस ये हमारी जांघ कमर की जो है सबसे मोटी मांसपेशी है, ठीक है, ऑप्टिमस मैक्सिमस। और यहाँ लिख देते हैं कमर की मोटी मांसपेशी, ठीक है। मांसपेशी की संख्या पूछ देता है कि भाई कितने होते हैं मांसपेशी, कितने होते हैं संख्या में, तो 6 में अगर आप 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप याद रखते हैं 6 3 9, ठीक है। तो ये जो है मांसपेशी की संख्या हो जाती है, इसी से मिल करके हमारे मांसपेशी बनते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों क्या, कनेक्टिंग टिश्यू में, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू से नाम से स्पष्ट है कि कनेक्ट करेगा, ये जोड़ेगा, मांसपेशी को एक दूसरे से जोड़ेगा। हमारे शरीर में जो है हमारा शरीर पूरी मांसपेशी से ही मिल करके बना हुआ है। तो ये हमारे शरीर को किस प्रकार से जोड़ेगा, जैसे कि खून को पहुंचाने के लिए क्या जो वाहक है हमारा, नस। तो नसें क्या है कि हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, तो एक प्रकार से वो कनेक्टिंग टिश्यू काम कर लेगा, ठीक है। अब देखिए टिश्यू में मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ किसका, हड्डी का भी। अब ये क्यों दे रहा हूँ आपको आगे बता दूंगा। तो हड्डी जो है देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा ढांचा बना हुआ है, जैसे जिसमें टिका हुआ है हमारा शरीर, तो ये भी एक कनेक्टिंग टिश्यू का काम कर लेता है, ठीक है। और हो गया हमारा क्या, ब्लड भी जो है पूरे शरीर में बह रहा है, जहाँ हड्डी नहीं है वहाँ पर भी ब्लड जो है बह रहा है, ठीक है। तो ब्लड का जो है सबसे बड़ा रोल हो जाता है। अगर पूछता है एग्जाम पे कि सबसे अहम मांसपेशी कनेक्टिंग टिश्यू में कौन सी है, तो वो आप लोग ब्लड लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्लड में ही पाया जाता है क्या दोस्तों, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। तो लिम्फ क्या करता है, ये हम लोगों को जो है कुछ छोटे मोटे वायरसेस या फिर बीमारी से बचाता है। लिम्फ ये हमारे खून में ही मिला हुआ होता है। इसको आप लोग खून को सिर्फ देख करके नहीं बता सकते हैं कि हाँ इस ब्लड में लिम्फ है। इसको अलग करने के लिए बहुत सारे जो है केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं लैब में, ठीक है। उसके बाद से ही पता चलता है कि हाँ ये लिम्फ है, ठीक है। तो पोलियो के समय क्या होता है कि ये लिम्फ काम करना बंद कर देता है जब आप पोलियोग्रस्त हो जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप ये लिम्फ काम करना बंद कर देता है तो आप पोलियोग्रस्त हो सकते हैं। इसी कारण से बचपन में ही टीका लगवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये कनेक्टिंग टिश्यू में। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें मैं आप लोगों को हड्डी का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सबके मन में एक सवाल आएगा कि हड्डी का एग्जांपल कैसे आ सकता है कनेक्टिंग टिश्यू में, क्योंकि ये तो कैल्शियम वगैरह से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। ये बोन कंकाल अलग ही चीज़ है। तो ऐसा नहीं होता है। जब पैदा होने के समय, जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो उस समय क्या है कि वो पूरे विकसित नहीं हुए होते हैं, ठीक है। उनका शरीर जो है मुड़ा हुआ होता है, तो हड्डी जो है पूरी सॉलिड नहीं होती है, वहाँ पे हड्डी सॉलिड नहीं होती है, थोड़ी सी जो है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बच्चों का हाथ कहीं भी मुड़ जाता है, तो उस समय क्या है कि हड्डी जो है थोड़ा सा तरलीय अवस्था में हो जाता है, ठीक है। तरलीय अवस्था में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तरल संवहनी ऊतक। क्या कहेंगे दोस्तों, तरल संवहनी ऊतक। इसी से मिल करके बना होता है हमारा क्या, हड्डी। इसी कारण से हम लोग क्या है जो हड्डी का बोन का एग्जांपल भी इस कनेक्टिंग टिश्यू में ले सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। अब आगे देखते हैं, देखिए उपकला क्या है दोस्तों, उपकला, एपिथेलियल उपकला। एपिथेलियल हमारे एपिडर्मिस वाले भाग का ही हिस्सा है, मतलब आप एपिथेलियल कहिए या फिर एपिडर्मिस कहिए। हमारा ऊपर वाला भाग की चमड़ी क्या कहलाता है दोस्तों, एपिडर्मिस। और वही चीज़ है क्या, एपिथेलियल उपकला। ये उपकला क्या करता है, ये हमारे शरीर को कोटिंग करता है, ठीक है, हमारे शरीर को कवरिंग करने का काम करता है, हमारे शरीर को ढकने का काम करता है। अगर आप सामान लोगे दुकान में जा करके, अगर आप शक्कर लोगे और शक्कर को ऊपर ढकोगे नहीं तो वो तो चारों तरफ से गिर जाएगा ना, हाथ में लेकर के नहीं जा सकते, तो उसको ढकते हैं। उसी कारण से हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का ये जो बाहरी चमड़ी वगैरह है, ये थैला है, और इसके अंदर जितने भी नसें, लादी, पोटा, मांस, चमड़ी, गुर्दा, फेफड़ा जितना भी भरा हुआ है, ये सारा सामान है, इसको चमड़ी नुमा थैले में जो है रखा गया है। कुछ इसी तरह से ये एपिथेलियल काम करता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम करता है। कैसे काम करेगा दोस्तों, ये एपिथेलियल दो तरीके से काम करेगा। एक तो हो जाएगा इंटरनल स्टोरेज, और एक हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, सीरियसली नहीं लेना है। इंटरनल कवरिंग टिश्यू और एक्सटर्नल कवरिंग टिश्यू। इंटरनल में क्या आ जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सामान हैं, जितने भी कलपुर्जे हैं, वो किसी ना किसी झिल्ली में कैद है।
जैसे आप अपनी जीभ को छू करके देखिए, जीभ के ऊपर एक पतली झिल्ली है जिसको आप ऐसी तो नहीं बता पाइएगा, लेकिन अगर आप गर्म चाय पी जाते हैं तो ऊपर वाली झिल्ली जो है कट फट जाती है, जिसको आप हफ्ते भर रगड़ते फिरते हो, परेशान हुए फिरते हो। आप अपने अंदर गाल को अंदर से छू करके देख लीजिए, एक सफ़ेद कलर की पतली झिल्ली दिखाई पड़ेगी। अगर वो कभी काटते काटते खाना खाते समय अगर वो दांत से अगर कट जाता है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। उस समय आप अपनी झिल्ली को छू भी सकते हो जब आप कट जाता है, ठीक है। और आप अपने लीवर को देख लो, लीवर के अंदर जितने भी माल हैं, अगर लीवर फट गया तो लीवर के बाहर भी एक झिल्ली होती है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उपकला के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एपिथेलियल के एग्जाम्पल। ये उपकला क्या होता है दोस्तों, ये पारदर्शी नहीं होता है, ठीक है। ये उपकला पारदर्शी नहीं होता है, जिसके कारण से ये हमारे आँखों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आँखों में अगर ये ढक जाएगा तो फिर हम देखेंगे कैसे। तो उपकला यानी एपिथेलियल के लिए हमारे शरीर में कॉर्निया पाया जाता है, कार्निया, ठीक है। हमारे शरीर में कार्निया पाया जाता है, एक लेंस की तरह, वो जो है पारदर्शी होता है, इसी कारण से वो हमारे शरीर में पाया जाता है। ये उपकला जो है कहीं से थोड़ा सा, मतलब इसकी खासियत इसको कह सकते हैं या फिर इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है उपकला में एक तो उपकला की खासियत या फिर डिफेक्टेड जो भी कहो, उपकला पानी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब कि एपिथेलियल जो है ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है शरीर के बाहर, और यही अगर शरीर के अंदर हो पानी बर्दाश्त ना करे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि हमारा इंटरनल पार्ट जो है वो गीला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इंटरनल पार्ट गीला रहना ज़रूरी नहीं है। मतलब इसको सूखा ही रहे तो ठीक है, क्योंकि अगर ये गीला होगा तो हमारी चमड़ियाँ जो हैं उखड़ने लगती हैं, निकलने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि आर्मी में जवानों को देख लीजिए, ड्यूटी के दौरान जब उन लोगों को घंटों दर घंटों या फिर रातों भर कभी कभी कीचड़ में या फिर पानी में खड़े रहना पड़ता है, जब वो अगले दिन अपने पैरों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कट फट गए होते हैं, सड़ने लगते हैं उनके पैर, पानी से डिफेक्टेड हो जाते हैं। इसी कारण से ये आप ये कह सकते हैं कि एपिथेलियल पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है बाहर से, लेकिन अंदर की बात की जाए तो आपका जीव जो है शरीर के अंदर है वो पैदा होने के साथ ही गीला है, और वो गीला ही रहे तो ठीक है, नहीं तो सूख जाओगे तो आप भी सूख जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखें कनेक्टिंग टिश्यू में कुछ और भी कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल का ब्रांच खत्म हो गया, अब कनेक्टिंग टिश्यू का थोड़ा सा जो है खासियत देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। कनेक्टिंग टिश्यू को हम लोग पूछता तो नहीं है लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ लेते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू भी दो प्रकार के इसमें चैम्बर्स पाए जाएंगे। पहला तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मतलब कि समझिए होगा ग्रुप में, और दूसरा जो होगा दोस्तों ये होगा सिंगल मतलब अलोन बच्चा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में कैसे होंगे, अगर कोई सिंगल, ये सिंगल टिश्यू, ठीक है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये दूर है, सिंगल है। अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको झुंड में एक ही जगह कर देंगे, ठीक है, लंबा छोटा आधा टेढ़ा। अब किसी को पता नहीं ना है कि हमारा टिश्यू कैसा है, कुछ ऐसा है, इसको अपन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, इसको अपन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये हो गया देखिए झुंड में, ये पूरा एक मोहल्ला बन गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब आप इस कॉम्प्लेक्स को बनने के दौरान आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके बीच में ये दिख रहा है खाली जगह है बहुत सारा, ये सारा जो है खाली जगह है। ये देखिए ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, लगभग पूरा तो बीच में खाली जगह दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग खुद इमेजिन करिए कि अगर रियली में अगर आपका टिश्यू, हमारा मांसपेशी ऐसा ही अगर दूर रहे तो क्या वो आप लोगों को सुडौल बना सकेगा, मतलब आपके शरीर को सही से वर्क कर पाओगे? अगर ऐसे दूर अगर आपका टिश्यू रहे तो नहीं कर पाओगे, बिखर जाओगे, ठीक है। तो इनको जोड़ने के लिए, ये समझ जाओ ईंट है, अब इनको जोड़ने के लिए इनके बीच में प्लास्टर सीमेंट डालना पड़ेगा। तो इनके बीच में सीमेंट या प्लास्टर क्या होता है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो खाली है वो भरने का कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं क्या, वसा। इसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, वसा, फैट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं तरल वसा या फैट या चर्बी। यही है जो शरीर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बहुत कम हो गया तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी थुलथुले हो जाओगे तो भी दिक्कत है। तो ये चर्बी जो है आपके टिश्यू को बांध करके रखती है। जिम या फिर एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर्स को देखिएगा, ले 20 किलो, 10 किलो टाइट करो, अपना मतलब फैट काटो, उतना ही ज़्यादा मस्कुलर होते जाओगे। जितना ज़्यादा ये चर्बी जो है टाइट होता जाएगा, आप उतना ज़्यादा मस्कुलर होते जाओगे, उतना ही स्ट्रांग बनते चले जाओगे। वहीं अगर थुलथुले हो जाओगे तो फिर आपका पूरा शरीर जो है लटकता चलेगा। जैसा कि बहुत मोटे हो गए या फिर बुढ़ापे में
जब बुढ़ापे में ये वसा गलने लगता है, मतलब छोड़ने लगता है, ढीला पड़ने लगता है, जिस कारण से जो है बूढ़े लोगों की मांसपेशी जो है लटकने लगती है। वैसा ही कुछ मोटे लोगों में भी होता है, उनकी मांसपेशियां भी लटकती हुई चलती हैं। ठीक है, इन चर्बी का होना थोड़ा सा फ़ायदेमंद है, किसके लिए? औरतों के लिए। ठीक है, औरतों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? भगवान जी को पता था कि इनको आगे चल के फैशन मारना ही है, ठंडी गर्मी बरसात कभी भी। ठीक है, तो औरतों में पुरुषों के मुकाबले 20% ज़्यादा चर्बी होता है। ठीक है, औरतों में पुरुषों के मुकाबले 20% ज़्यादा चर्बी होती है, जिसके कारण से औरतों को ठंडी कम लगती है और पुरुषों को ठंडी ज़्यादा लगती है। इसी कारण से अगर शादी ब्याह का माहौल अगर ठंड में पड़ेगा तो पुरुष लोगों को देखिए कि एकदम कोटिंग करके आएंगे ऊपर से नीचे तक ढक के। वहीं अगर भाई महिलाओं को तो फैशन करना होता है, इसी कारण भगवान को पता था ये फैशन मारेगी आधा आधा पहन के, इसीलिए ये लोगों को जो है चर्बी ज़्यादा दिया 20%। थुलथुले रहो और ठंड से बचे रहो, उतने फैशन मारो। ठीक है, इस कारण से महिलाओं में 20% चर्बी ज़्यादा होती है और इसीलिए उनको जो है ठंड कम लगता है। तो इस हमारा ये वसा वाला भाग जो है ये दोस्तों एडीपोज के अंदर आएगा। ठीक है, एडीपोज वसा वाला, वसा का भाग, वसा वाला भाग जो होगा दोस्तों एडीपोज वाले ब्रांच के अंदर आएगा, या फिर एडीपोज के अंदर अगर पूछ देता है तो आप लोग वसा का गुण और इसको लिख सकते हैं कि ये कहाँ क्यों कैसे पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ वसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए। तो बस ये बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।